यहीं सभी साथियों को उम्मीद आज सभी होंगे। तो आज बात करने वाले हैं आपके यूपी पुलिस के फाइनल रिजल्ट लेके। फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आने वाला। दूसरा आपका डाउट है प्री मेडिकल को लेकर कि मेडिकल के पहले आपको प्री मेडिकल करवाना क्यों जरूरी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा डाउट आपका ट्रेनिंग को लेकर कि ट्रेनिंग आपकी कब से स्टार्ट हो सकती है। चौथा डाउट आपका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर क्लियर करने वाला हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या चीजें चेक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बात करने वाला आपके यूपी पुलिस के फाइनल रिजल्ट को लेकर। देखो फाइनल रिजल्ट लेकर आप काफी परेशान है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे ज्यादा उससे आप परेशान है कट ऑफ को लेकर। देखो कट ऑफ को लेकर मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। ना मेरे बताने से भाई कट ऑफ कम चली जाएगी, ना मेरे ज्यादा बताने से कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपको लग रहा है कि हाँ इस दायरे में आप हैं, तो आप मेरे हिसाब से 99% आप अपने को सेम समझिए। जो मैंने कट ऑफ बताया वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया भाई, उससे ऊपर जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ठीक है, आप बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। देखो आपको याद होगा 2 भर्ती आपकी आई थी, 41,520, 49,568। ठीक है, इस भर्ती को तेज कराने में प्रोसेस तो आपने सुना ही होगा कि रिजल्ट आया उसके दूसरे तीसरे दिन से आपका डीवी स्टार्ट हो गया, जिसमें मैं खुद सिलेक्ट हूँ। फिर रनिंग हो गई और रिजल्ट को लेके क्योंकि रनिंग इसमें कई लिस्टें लगाई, तो लास्ट के 20 जनवरी तक लगभग ये रनिंग आपकी चली लड़कियों में। तो इन्होंने रिजल्ट इसका कब जारी किया, 18 फरवरी को इन्होंने फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिया। तो मतलब रिजल्ट कराने के 1 महीने के अंदर जो है इन्होंने इसका रिजल्ट जारी कर दिया। अब जैसे 49,568 भर्ती चली तो उसका लेट प्रोसेस हुआ, लेकिन जब इसकी रनिंग थी करीब 8 से 10 फरवरी तक कुछ लोग की रनिंग हुई थी। और इन्होंने इसका फाइनल रिजल्ट कब दिया था, 2 मार्च को। तो बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं दिया, क्योंकि भर्ती बोर्ड है उसका कुछ भरोसा नहीं, हो क्या कर सकता है। और इसके लिए आपको बताया भी है कि फाइनल रिजल्ट आपका मार्च में देने की पूरी तैयारी है। तो ये मान के चलिए 20 मार्च के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और बाकी चाहें तो इनके ऊपर है, ये इसके पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं, 10-15 दिन में आराम से तैयार करें। क्योंकि दौड़ आपकी फरवरी मान लीजिए 28 फरवरी तक है। ठीक है, जो छूटे होंगे कुछ लोग मान लीजिए 28 फरवरी तक है। ठीक, तो 20 मार्च तक आराम से दे देंगे। हो सकता है अगर ज़्यादा तेजी दिखाएंगे तो आपको होली के पहले आपको इस बार सिलेक्शन वाली आपकी होली हो सकती है। क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड चाहेगा तो इस बार आपकी बहुत से अभ्यर्थियों को होली अच्छे से चली जाएगी। बहुत सी मुझे लग रहा है ये होली के बाद ही देंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कुछ लोग का सिलेक्शन होगा तो उनका जो है बढ़िया से होली हो जाएगी, कुछ का जिनका नहीं होगा तो उनकी होली बर्बाद होगी। तो ये मान के चलिए आप 20 मार्च के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस दिन भाई रिजल्ट आएगा उस दिन पता नहीं कितनी आपको खुशी होगी, आपके परिवार वालों को, और बहुत से लोगों को जलन होगी। भाई जलन किसको होगी, आपके आसपास के रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी, सबसे ज्यादा वही परेशान होंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। अब बात करते हैं आपको प्री मेडिकल करवाना क्यों जरूरी है। देखो बहुत से लोग क्या होते हैं फाइनल रिजल्ट में तो आपका नाम आ जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो प्री मेडिकल के लिए जाते हैं। प्री मेडिकल बहुत से लोग करवाते भी नहीं। तो प्री मेडिकल में क्या होता है कि आपके अंदर कुछ भी कमी होती है, आपको पता लग जाए कि मेरा आई साइड वीक है, मुझे नौकरी की प्रॉब्लम है, मेरा फ्लैट फुट है, और बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता लग जाती है प्री मेडिकल में, ताकि अगर आपको समय रहते वो चीजें आप सही करो। क्योंकि ये यूपी पुलिस है भाई, री मेडिकल में बहुत ज्यादा समय नहीं जाता। आपके 8-10 दिन बाद री मेडिकल दोबारा हो जाएगा, फिर आपकी वो दिक्कत नहीं सही हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो अभी आपके पास समय रहते अगर आपका आई साइट वीक है, लेजर करवा सकते हैं। तो प्री मेडिकल आपका कहाँ होता है, प्री मेडिकल अपने जिला अस्पताल जाएंगे, आप वहां से करवा सकते हैं, वहां से होगा। क्योंकि पता होगा कि क्या क्या चीजें होती हैं आपके यूपी पुलिस मेडिकल में, वो आपका चेक कर देंगे। बाकी अगर आप प्राइवेट जगह से चेक करवाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट जगह में आपको एक एक चीज आपकी बारीकी से देंगे कि आपके अंदर क्या कमी है, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आप मेरे हिसाब से प्राइवेट में जाना चाहते हो, मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी एक डॉक्टर SS चहर प्री मेडिकल सेंटर है आपका आगरा में। इनके पास भाई हर भर्ती का अनुभव, ये हर भर्ती का इनका काम ही है कि प्री मेडिकल करवाना, चाहे SSCVD हो या यूपी पुलिस हो। तो इनको पता है कि क्या कैसे क्या होता है। तो आपको ये बता देंगे आपकी उंगली टेढ़ी है, कटी है, चल जाएगी कि नहीं, आपका DNS वाली प्रॉब्लम, आपकी जिनकी वेरिकोस वेनिस वाली समस्या है, आपकी हाइड्रोसील वाली है, लेजर आपको करवाना चाहिए कि नहीं, आपकी कौन सी कमी आपकी सही हो सकती, आपका हाथ टेढ़ा है तो ये कैसे एक्सरसाइज से सीधा होगा, नौकरी की कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो सब कुछ आपको प्रोसेस बता देंगे। तो उनके पास आप चले जाइएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत रहती है तो आप उनसे सर्जरी भी करवा सकती है, ये सारी सुविधाएं। तो आपको ये इनके 500 रुपये में लगभग इनकी फीस है। मेरा अगर आप नाम बताएंगे तो आपको 400 रुपये में भी आपको हो जाएगा। ठीक है, आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग नियर बाई आगरा के हैं जा सकते हैं। बाकी इनके हर जगह पे भी ये लोग फ्री में कैंप लगाते हैं। तो अभी लखनऊ में भी कैंप लगेगा, आपके कानवानपुर में, ये सब जगह आपके कैंप लगाते हैं। तो इनसे भी इनका मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे अभी इनकी 27 फरवरी को है ये फ्री कैंप अलीगढ़ हाथरस में करवा रहे हैं। तो जो भी नियर बाई है इनसे भाई कांटेक्ट कर लेना। आपको ये समझा देंगे कि आपका मेडिकल फ्री मतलब कहाँ कहाँ ये कैंप लगाने वाले हैं। तो आप उनसे संपर्क में रहिएगा, आप उनसे अपना मेडिकल करवा सकते हैं, जो भाई यूपी के अंदर, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो है प्री मेडिकल करवाते हैं। तो आप ये चीजें करवा लीजिएगा ताकि आपको पता लग सके मेरे भाई कि आपके अंदर क्या कमी है, आपकी कौन सी कमी है। अगर आप उसको सही किया जा सकता है
तो अभी समय रहते सही कर लो, क्योंकि 60,244 में मेरे भाई आपका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ गया तो समझ लीजिए आपका नौकरी कंफर्म है भाई। अगर आप फिर मेडिकल में थोड़ी बहुत समस्या होती है तो इसकी वजह से फिर आपका सपना टूट सकता है। तो जो भी आपकी कमियां हैं उनसे सही करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्री मेडिकल करवा लीजिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा रहे हैं या प्राइवेट में, कहीं से भी करवा सकते हैं, आप जाके करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको ट्रेनिंग को लेके कि ट्रेनिंग आपके कब से शुरू होने वाली है। देखो ट्रेनिंग को लेके अभी जो मैं आपके अंदर की बात बता रहा हूँ, ये आपकी 10 मई के जो है बात चल रही है, क्योंकि आपके जो भी आपके जेटीसी होना, ये जेटीसी की मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग तो आपके जून के बाद ही होगी। जेटीसी के लिए जो भी आपके जो पुलिस लाइन में बैरक होते हैं, जहाँ पुलिस वाले लोग रहते हैं, तो उनसे बैरक पूरी तरीके से खाली करवा लीजिएगा। जो आपके ट्रेनिंग वाले बैरक होते हैं उनमें रहते हैं, उनसे खाली करवा लीजिएगा। उसकी साफ सफाई समझ लीजिए आपकी इस हिसाब से उसमें पूरी तैयारी हो चुकी है, आपके मेस वगैरह की साफ सफाई पुताई हो गई, ये चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अभी मई को लेकर टारगेट चल रहे हैं कि आपकी मई में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपने देखा भी होगा बहुत जगह आपके सोशल मीडिया में फोटो वायरल भी हो रही है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अगले 1.5-2 महीने में हम ट्रेनिंग चालू करवाने वाले हैं। तो समझ लीजिए अपने को तैयार रखिएगा, आपकी मई में या तो जून में आप कंफर्म मान के चलिए कि जून से तो आपकी ट्रेनिंग कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। जून से अपने को पूरी तरीके से मेंटली रूप से तैयार रखिएगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। अब बात करते हैं आपके पुलिस वेरिफिकेशन को लेके कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या होता है। जैसे ही आप भाई मेडिकल में पास हो जाते हैं, ये आपका जो पुलिस का मेडिकल होगा, जब आप मेडिकल में पास हो जाएंगे तो फिर उसके आपके मेडिकल के 10 से 15 दिन के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन में के लिए आपके घर पे थाने वाली पुलिस आ जाएगी। अब पुलिस वेरिफिकेशन आपका 2 तरीके से होता है। पहला आपका थाने से होता है, आपके जो नज़दीकी थाना है वहाँ से होगा, ठीक है। तो थाने के लोग आपको एक घर या तो आएंगे या तो आपको वहीं पे बुला लेंगे, आपके देखेंगे पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई भी केस में आप तो इन्वॉल्व नहीं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा जान देखेंगे, अगर आप होंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है मेरे भाई। दूसरी टीम आती है, जब आप इस टीम से थाने से हो जाता है तो एक LIU होती है, जिसको बोलते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ये आपका LIU डिपार्टमेंट पुलिस का ही है। पुलिस में कम से कम आपको 20-25 डिपार्टमेंट होंगे, तो LIU में बहुत से, अभी जब इसमें सेलेक्ट हो जाओगे आप 60,244 में, तो आपको LIU में जाने का मौका मिलेगा। LIU देखे होंगे आप, जब कोई भी दंगा वगैरह होता है तो पुलिस, बहुत से लोग देखे होंगे शादी वर्दी में रहते हैं, तो ये जाते हैं दंगाइयों के बीच में, देखते हैं कि उनके अंदर क्या चल रही है और उनका आगे का प्लान क्या है। तो LIU का काम यही होता है कि सामने वाले से पूरी चीज़ें जो है कलेक्ट करके आपको जो ऑफिसर को, सीनियर को जो पूरी जानकारी दे, जिससे कि कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो सके। तो ये चीज़ जो है आपका LIU होता है। यहाँ से भी आपका वेरिफिकेशन हो 2 जगह से। बाकी अगर आपके ऊपर कोई भी केस है, कोई भी धारा लगी है, तो भाई कोशिश करें कि किसी के भी साथ आपका संबंध है तो हाथ जोड़ के उनसे पैर पड़ के भाई मेरा नाम हटवा दो, ऐसे करके करवा लीजिए, सहमति करवा लीजिए, तो जो सुलहनामा होता है वो करवा लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके लिए भाई आपकी नौकरी जा रही है। किसी के आप चरण बिगड़ जाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई, माफी मांगने में क्या जाते हैं, गलती हो जाती है सबसे भाई। बहुत से लोग ऐसा दोस्त में करवा देते हैं। तो आप कोर्ट के माध्यम से भी, आप वकील से अच्छे से संपर्क कीजिए, कोर्ट के माध्यम से भी आपका नाम वहाँ से हट सकता है, ठीक है। ये चीज़ें कोर्ट में अच्छे से वकील से संपर्क कीजिएगा, आपका नाम वहाँ से हटवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट रह गए हों तो आप कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे लग रहा है मैंने आपके जो 4 पॉइंट थे वो चारों पॉइंट के डाउट आपके क्लियर कर दिए। बाकी आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।